नमस्कार जी, अभिनव चौधरी प्रदेश है मंत्री अभावी हिमाचल प्रदेश। सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख भी रहे होंगे और ये मुद्दा सुर्खियों पे भी चला है, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। हम देखें कि प्रदेश सरकार द्वारा जो एक फरमान भेजा जाता है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का, ये प्रदेश सरकार जब से सत्ता में आई है, कभी ये वन मित्र, कभी पक्षी मित्र, तो कभी कोई पॉलिसी तो कभी कोई पॉलिसी जो युवाओं के हित में ला रही है, जो युवाओं के हित की नहीं है, वो युवाओं का बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ें हैं। जब ये प्रदेश सरकार चुनाव से पहले मैनिफेस्टो निकालती है तो उसमें लिखती है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां जो युवाओं को देंगे, और बड़े बड़े मंचों से प्रदेश सरकार के नेता कहते हैं कि 58 साल वाली पक्की नौकरी है वो युवाओं को दी जाएगी। लेकिन हम वर्तमान में देखें तो अभी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इन्होंने निकाल दी। इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में 2 साल के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो भी कर्मचारी होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अगर वो क्रीमी लेयर में, अगर वो अपने आप में सक्षम होंगे तो वो व्यक्ति आगे कैरी करेंगे, नहीं तो 2 साल के बाद उनकी फिर परीक्षा होगी और उसके बाद उनकी पक्की नौकरी होगी। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप 2 साल रखेंगे, फिर एग्ज़ाम लेंगे, फिर आगे आप उनको ये करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से कि जो उप मुख्यमंत्री जी की बेटी की नौकरी लगी है, क्या वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में आएगी या वो उनके द्वारा दिए गए भाषण 58 साल वाली पक्की नौकरी में आएगी? साथ ही में मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी पत्नी को नौकरी लगवा दी है। चुनाव वो जीत गई, अगली बार जीती नहीं जीती, पेंशन तो उनको पक्की लग गई है। इसी के साथ साथ ये प्रदेश सरकार जो है, वर्तमान की प्रदेश सरकार है, केवल और केवल शिक्षा हित का बेड़ा गर्क, छात्र हित का बेड़ा गर्क और युवाओं का बेड़ा गर्क करने में इस प्रदेश सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश सरकार को ये चिताना चाहूँगा कि ये जो आपने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आपने जल्द से जल्द वापस नहीं ली। अगर वापस नहीं ली तो आपने बहुत सी पॉलिसियाँ पहले भी निकाली हैं, विद्यार्थी परिषद ने हमेशा पुरजोर विरोध किया है। तो इस बार विद्यार्थी परिषद अन्य युवाओं के साथ, जो युवा आज इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से, विभिन्न लाइब्रेरी से हमारे साथ है, उनके साथ मिलकर पूरी प्रदेश की जो युवा शक्ति है वो विधानसभा का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेगी। नमस्कार जी, अभिनव चौधरी प्रदेश है मंत्री अभावी हिमाचल प्रदेश। सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख भी रहे होंगे और ये मुद्दा सुर्खियों पे भी चला है, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। हम देखें कि प्रदेश सरकार द्वारा जो एक फरमान भेजा जाता है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का, ये प्रदेश सरकार जब से सत्ता में आई है, कभी ये वन मित्र, कभी पक्षी मित्र, तो कभी कोई पॉलिसी तो कभी कोई पॉलिसी जो युवाओं के हित में ला रही है, जो युवाओं के हित की नहीं है, वो युवाओं का बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ें हैं। जब ये प्रदेश सरकार चुनाव से पहले मैनिफेस्टो निकालती है तो उसमें लिखती है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां जो युवाओं को देंगे, और बड़े बड़े मंचों से प्रदेश सरकार के नेता कहते हैं कि 58 साल वाली पक्की नौकरी है वो युवाओं को दी जाएगी। लेकिन हम वर्तमान में देखें तो अभी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इन्होंने निकाल दी। इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में 2 साल के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो भी कर्मचारी होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अगर वो क्रीमी लेयर में, अगर वो अपने आप में सक्षम होंगे तो वो व्यक्ति आगे कैरी करेंगे, नहीं तो 2 साल के बाद उनकी फिर परीक्षा होगी और उसके बाद उनकी पक्की नौकरी होगी। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप 2 साल रखेंगे, फिर एग्ज़ाम लेंगे, फिर आगे आप उनको ये करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से कि जो उप मुख्यमंत्री जी की बेटी की नौकरी लगी है, क्या वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में आएगी या वो उनके द्वारा दिए गए भाषण 58 साल वाली पक्की नौकरी में आएगी? साथ ही में मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी पत्नी को नौकरी लगवा दी है। चुनाव वो जीत गई, अगली बार जीती नहीं जीती, पेंशन तो उनको पक्की लग गई है। इसी के साथ साथ ये प्रदेश सरकार जो है, वर्तमान की प्रदेश सरकार है, केवल और केवल शिक्षा हित का बेड़ा गर्क, छात्र हित का बेड़ा गर्क और युवाओं का बेड़ा गर्क करने में इस प्रदेश सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश सरकार को ये चिताना चाहूँगा कि ये जो आपने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आपने जल्द से जल्द वापस नहीं ली। अगर वापस नहीं ली तो आपने बहुत सी पॉलिसियाँ पहले भी निकाली हैं, विद्यार्थी परिषद ने हमेशा पुरजोर विरोध किया है। तो इस बार विद्यार्थी परिषद अन्य युवाओं के साथ, जो युवा आज इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से, विभिन्न लाइब्रेरी से हमारे साथ है, उनके साथ मिलकर पूरी प्रदेश की जो युवा शक्ति है वो विधानसभा का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेगी।